नमस्कार। सुप्रीम न्यूज बुक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुप्रीम न्यूज बुक की समाचार सेवा। प्रस्तुत है आज 9 दिसंबर 2025 मंगलवार के प्रातःकाल समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस आज मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। विपक्ष ने बहस को ध्यान भटकाने वाला बताया। संसद में आज चुनाव सुधारों पर अहम चर्चा होगी, जिसमें राहुल गांधी बहस की शुरुआत करेंगे। इंडिगो एयरलाइंस का संकट गहराया, 350 से अधिक उड़ानें रद्द। सरकार ने सख्त कार्रवाई का संकेत दिया। जापान के उत्तरी हिस्से में 7.5 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी, 23 लोग घायल। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण का आज मतदान जारी। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी। इंदौर और अयोध्या में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट। राजस्थान में ओस जमी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से 5 मैचों की T20 श्रृंखला शुरू। पहला मैच कटक में शाम 7 बजे। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि भारत दौरे पर। द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर चर्चा की संभावना। अब समाचार विस्तार से। आज 9 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए जन जागरूकता बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र ने सरकारों, निजी क्षेत्रों और नागरिकों से भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर हुई विशेष बहस के दौरान राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया और पंडित नेहरू पर नेहरू के जिन्ना के सामने झुकने का जिक्र किया। विपक्ष ने इस बहस को पश्चिम बंगाल चुनावों को देखते हुए ध्यान भटकाने की रणनीति बताया है। संसद के शीतकालीन सत्र में आज और कल बुधवार लोकसभा में चुनाव सुधारों पर महत्वपूर्ण चर्चा निर्धारित है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस बहस की शुरुआत करेंगे। सरकार और विपक्ष दोनों ने इस मुद्दे पर प्रमुख नेताओं को मैदान में उतारा है, जिससे यह बहस काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद है। इंडिगो एयरलाइंस में नेटवर्क संकट लगातार तीसरे दिन भी जारी है। मंगलवार को भी 350 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सरकार ने इस मामले में कड़ी नाराजगी जताई है और एयरलाइंस के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने का संकेत दिया है, जो एक मिसाल बनेगी। जापान के उत्तरी हिस्सों में कल 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कई मामलों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार कम से कम 23 लोग घायल पाए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण का आज मतदान हो रहा है। इस चरण में कुल 36,630 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पारा 5.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिसने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अयोध्या का तापमान भी 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान के कुछ इलाकों में ओस की बूंदें जम गईं, जबकि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जारी है। भारत आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में भिड़ेगा। यह श्रृंखला अगले साल होने वाले T20 विश्व कप 2026 के लिए दोनों टीमों की तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज का पहला मैच कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होगी। भारतीय टीम को इस श्रृंखला में हार्दिक पांड्या और उपकप्तान शुभमन गिल की वापसी से मजबूती मिली है। चोट के कारण बाहर थे। दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी एडन मार्करम करेंगे। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर एक बार फिर झड़पें भड़क उठी है। इन झड़पों में एक सैनिक और कुछ नागरिक मारे गए हैं। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के प्रयास जारी है। नए अमेरिकी उप व्यापार प्रतिनिधि राजदूत रिक स्विट्जर आज भारत पहुंच रहे हैं। उनका यह दौरा दोनों देशों के बीच एक निष्पक्ष और पारस्परिक रूप से लाभकारी बहुक्षेत्रीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से हो रही चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस आज मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा।
विपक्ष ने बहस को ध्यान भटकाने वाला बताया। संसद में आज चुनाव सुधारों पर अहम चर्चा होगी, जिसमें राहुल गांधी बहस की शुरुआत करेंगे। इंडिगो एयरलाइंस का संकट गहराया, 350 से अधिक उड़ानें रद्द, सरकार ने सख्त कार्रवाई का संकेत दिया। जापान के उत्तरी हिस्से में 7.5 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी, 23 लोग घायल। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण का आज मतदान जारी। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी, इंदौर और अयोध्या में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट, राजस्थान में ओस जमी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से 5 मैचों की T20 श्रृंखला शुरू, पहला मैच कटक में शाम 7 बजे। इसके साथ ही सुप्रीम न्यूज बुक का यह प्रातःकाल समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुप्रीम न्यूज बुक यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।